साथियों, आज हम जानेंगे घुसपैठिया कौन, मैं या तू, और इसके साथ ही कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ जानेंगे एक्जीनोफोबिक क्या होता है, एक्जीनोफोबिक किसे कहा जाता है। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24, मैं हुमैरा कुरैशी। ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। घुसपैठिया कौन? अछूतों को कुएं पर पानी भरने से रोकने वाले या उन्हें लेकर एक प्लेट में खाना खाने वाले मुसलमान। घुसपैठिया कौन? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को घर से निकालने वाले या उन्हें अपने घर में पनाह देने वाले उस्मान शेख। घुसपैठिया कौन? माता सावित्री पर गोबर, कीचड़, कचरा फेंकने वाले या उनके साथ स्कूल में जाकर इस घिनौनी हरकत को रोकने वाली फातिमा शेख। घुसपैठिया कौन? महिलाओं के स्तनों यानी ब्रेस्ट्स पर टैक्स लगाने वाले या महिलाओं को स्तन ढकने की आजादी देने वाले टीपू सुल्तान। घुसपैठिया कौन? मंगोल अफजल खान के जीत के लिए यज्ञ हवन करने वाले या छत्रपति शिवाजी महाराज को बाघ के नाखून वाला हथियार देने वाले मोहम्मद मदारी। घुसपैठिया कौन? छत्रपति शिवराय पर हमला करने वाले या उन्हें हमले से आगाह करने वाले काजी हैदर। घुसपैठिया कौन? देश को लूटकर स्विस बैंक में अकूत दौलत जमा करने वाले या मुल्क को ताजमहल, लाल किला जैसी विरासत देने वाले। घुसपैठिया कौन? जनता का अरबों रुपया लूटकर मुल्क छोड़कर भागने वाले या 87,000 दंगे होने के बावजूद इसी मुल्क में मजदूरी करने वाले। लोकसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों के खिलाफ सबसे निचले दर्जे में जाकर जहर फैलाने की खबरों ने अमेरिका चुनाव में हुड़दंग मचाया हुआ है। अमेरिका के इस्लामोफोबिक राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत और जापान को जीनोफोबिक देश कहा है और भारत को रूस और चीन जैसे देशों के साथ कंपेयर किया। जिस बाइडेन ने फिलिस्तीन के 40,000 मुसलमानों को हजारों टन बारूद देकर नेतन्याहू के जरिए मार डाला, वो भला मुसलमानों के फेवर में कायकू बोलेगा? जिसके बाद कुछ यूट्यूबर्स ने धड़ल्ले वीडियो बनाए और अपने चैनलों पर चेप दिए और बताया कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ फैलाए जा रहे जहर को लेकर बाइडेन ने आलोचना की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामोफोबिक है, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन अक्सर लोगों को लगा अमेरिका ने भारत के मुसलमानों के फेवर में बयान दिया। लेकिन 95% लोग नहीं जानते कि एक्जीनोफोबिक होता क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को हिंदी में घुसपैठियां कहा और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के मुसलमानों को अंग्रेजी के एक ही लफ्ज में घुसपैठिया भी कहा और घुसपैठियों के खिलाफ नफरत न फैलाने की सलाह भी दे डाली। अमेरिका ने जीनोफोबिक लफ्ज का इस्तेमाल किया। इसका मतलब बाहर से आए हुए लोगों से नफरत करने वाला। मतलब अमेरिका ने दुनिया को इशारा दे दिया कि भारत के मुसलमान घुसपैठियां ही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आइए जानते हैं। भारतीय मुसलमान पिछले 5,000 साल से मजलूम हैं और आगे कब तक रहेंगे पता नहीं। जी हां, आपने सही सुना, 5,000 साल से मजलूम है। आज के 99% भारतीय मुसलमान पिछले 3,500 सालों तक शुद्र, अतिशूद्र, अछूत यानी अनटचेबल थे। भारत में अनटचेबल्स को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अगर कोई पढ़ता जो जुबान खींच ली जाती, अगर कोई सुनता तो कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता। अनटचेबल्स सड़क पर थूक भी नहीं सकते थे। उनके सीने पर मटका और पीठ पर झाड़ू होती थी। सार्वजनिक ठिकानों यानी पब्लिक प्लेसेस पर बने कुएं से पानी तक नहीं पी सकते थे। इस तरह के हजारों जुल्म का शिकार लोगों ने इस्लाम अपना लिया और इन सभी जुल्मों से आजाद होकर एक प्लेट में खाना खाने लगे। जिन लोगों ने इस्लाम नहीं अपनाया, उनके लिए संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जीने का अधिकार दिया, जीने की राह दिखाई और आखिर में जालिमों के ऐसा पच्छर मारा कि आज अछूत बोलने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती। अब जिन लोगों को 5,000 साल वाला दौर लाना है, वो उन नस्लों से नफरत ही करेंगे, चाहे उन्होंने इस्लाम अपनाया हो या बौद्ध धम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता।